ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो कल हमने छठवें श्लोक तक किया था। आज हमें सातवें श्लोक से स्टार्ट करना है। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा। इसका मतलब है यहाँ पर मातुर्गर्भगतो वीरः। वीरः मतलब परीक्षित। जब महान योद्धा परीक्षित अपने माँ के गर्भ में थे, तदा भृगुनंदन, हे भृगुपुत्र। भृगुपुत्र शौनक ऋषि को बोला गया है। हे भृगुनंदन ददर्श पुरुषम, उस समय परीक्षित महाराज जब अपनी माँ के गर्भ में थे तब उन्होंने भगवान को देखा। ददर्श पुरुषम मतलब परमेश्वर को देखा। कश्चित दह्यमानोस्त्र तेजसा, उस समय परीक्षित महाराज ब्रह्मास्त्र के ताप के कारण जल रहे थे, बहुत पीड़ित थे। तब उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। भगवान कृष्ण स्वयं ही अ, उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा किए थे। हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। यहाँ पर एक्चुअली परीक्षित महाराज का नाम ही परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि बचपन में उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा था गर्भ के अंदर, और भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करके फिर गायब हो गए थे। तो परीक्षित जब गर्भ से बाहर आए, तब फिर परीक्षित देखते थे कि वो कौन से इतना अद्भुत व्यक्ति थे, ये अद्भुत पर्सनालिटी कौन थी जिसको मैंने अपने माँ के गर्भ में दर्शन किया था। तो उनको फिर से देखना चाहते थे, इसलिए वो हर व्यक्ति से जब मिलते थे तो सबसे पहले चेक करते थे कि क्या यही वो व्यक्ति है। हर व्यक्ति की परीक्षा करते थे वो कि ये परम पुरुषोत्तम है कि नहीं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मैंने माँ के गर्भ में देखा था। तो जब उन्होंने कृष्ण को देखा तब उनकी ये परीक्षा पूरी हुई। तब उनको समझ में आया कि भगवान भगवान ही थे वो, कृष्ण थे अ, जिनको उन्होंने माँ के गर्भ में देखा था। इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि 7 मास, मृत्यु 7 मास तक के लिए होती है, 7 मास की समाधि के जैसी होती है। जैसे हम सोते हैं तो 8-10 घंटे में उठ जाते हैं, उसी प्रकार से मृत्यु में जब व्यक्ति सोता है तो 7 महीने तक के लिए सोता है। आत्मा उस अवस्था तक समाधि जैसी रहती है। उसके बाद फिर उस जीव ने जैसे कर्म किए हैं, उस कर्म के आधार पे उस प्रकार के पिता के वीर्य में उसको स्थान मिलता है, फिर वो माता के गर्भ में प्रवेश करता है और फिर उसका उस तरह से शरीर डेवलप होता है। फिर चाहे मनुष्य हो चाहे जीव प्राणी हो, मतलब जनरल इस तरह से व्यक्ति अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपना नेक्स्ट शरीर प्राप्त करता है। तो मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता है, आत्मा केवल कुछ समय के लिए सुप्त अवस्था में होती है, उसके बाद फिर उसको नया जीवन दिया जाता है। जब माँ के गर्भ में 7 मास के बाद, ये मनुष्य के लिए बात किया जा रहा है, जब माँ के गर्भ में 7 मास के बाद जब वो उठता है, तब उसको गर्भ के भीतर बंदी रहने की अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जेल में किसी ने उसको उल्टा लटका दिया। बच्चा उल्टा लटका रहता है ना गर्भ में, तो गर्भ के भीतर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होता है और बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश भगवान से प्रार्थना भी करता है। सारी आत्माएं ऐसा नहीं करती, कभी कभी कोई कोई आत्माएं भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान मुझ मैं जब इस गर्भ से निकलूंगा तो मैं आपकी भक्ति करूंगा। इस प्रकार से प्रार्थना जो तीसरे स्कंद में आती है वो कभी कभी जीव करता है, क्योंकि जब 7 मास के बाद उसको इतना कष्ट होता है तो वो उस कष्ट में भगवान से प्रार्थना करता है। तो जब परीक्षित महाराज माँ के गर्भ में थे, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और उसके कारण उनको बहुत जलन, बहुत ताप फील हो रहा था। परंतु इतने महान भक्त थे कि भगवान अपनी शक्ति से गर्भ के अंदर ही साक्षात प्रकट हुए
और बालक ने देखा कि उनको बचाने के लिए कोई आया है, अंदर माँ के गर्भ के अंदर कोई आया है। भगवान भगवान सामने दिख रहे थे। एक्चुअली कुंती महारानी बोलती भी हैं कि भगवान, ये बहुत अद्भुत है कि आप मेरे सामने भी खड़े हैं और उत्तरा के गर्भ के अंदर भी हैं। अलक्ष्यम पुरुषम साक्षात ईश्वरम प्रकटे परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिः अवस्थितम। कुंती महारानी इस प्रकार से प्रार्थना करती हैं कि भगवान कितने भी रूपों में आ सकते हैं। माँ उसके गर्भ के अंदर भगवान स्वयं प्रकट हुए और बच्चे को बचाया। उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असह्य ताप सहन किया, क्योंकि वो स्वभाव से महान योद्धा थे। इसीलिए यहाँ वीरः शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अंगुष्ठमात्रम अमलम स्फुरत पुरत मौलिलम अपीव्य दर्शनम श्यामम तरिर्वास तरिर्वाससम अच्युतम। भगवान का रूप कैसा था जो कि वहां पे गर्भ में आए थे? अंगुष्ठ मात्र अमलम। भगवान की साइज उस समय गर्भ के अंदर अंगूठे के बराबर ऊंचे थे। अंगुष्ठ मात्र अमलम। अमलम, अमलम मतलब कोई मल नहीं था, मतलब संसार का कोई मल उनके अंदर नहीं था। पूरी तरह से अमल थे, दिव्य थे। स्फुरत पुरट मौलिनम। उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। मुकुट धारण किए हुए थे, श्याम वर्ण के थे और अच्युत थे। अपीव्य दर्शनम श्यामम। उनके वस्त्र बिजली के समान चमचमाते पीत वर्ण के थे और मुकुट सोने का था। इस तरह से बालक ने उनको देखा। भगवान की साइज अंगूठे के जैसे थी और दिव्य स्थिति थी। और अ, अपीव्य दर्शनम का मतलब होता है बहुत सुंदर दर्शन था भगवान का। श्याम वर्ण था और उनके वस्त्र पीत वस्त्र थे, बिजली के जैसे चमचमा रहे थे और मुकुट सोने का बना हुआ था। इस रूप में परीक्षित ने पहली बार भगवान का दर्शन किया था। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम छतक छतजाक्षम गदा पाणिम आत्मनः सर्वतो दिशम परिभ्रमन्तमुल्काभ्या उल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः। क्या कर रहे थे भगवान? श्रीमद चतुर्बाहु, चार भुजाओं से युक्त थे। तप्त कांचन कुंडलम, उनके कुंडल कंचन सोने के समान थे। कानों में जो कुंडल होते हैं वो सोने के समान थे। छतज छतज अक्षम, और छतज अक्षम, जहाँ जब सूर्य डूबता है तो जो लालिमा होती है, उस प्रकार की लालिमा भगवान की आंखों में थी। छतज अक्षमा, रक्त की लालिमा से युक्त आंखें। गदा पाणी, गदा, अपने हाथ में गदा लिए हुए थे ब्रह्मास्त्र का विनाश करने के लिए। सर्वतो दिशम, सभी दिशाओं में परिभ्रमंतम, सभी सभी दिशाओं में घूम रहे थे। एक्चुअली गर्भ के चारों तरफ भगवान घूम रहे थे, उल्का भाम, उल्का की तरह गर्भ के चारों तरफ घूम रहे थे और गदा गदा अपने साथ में रखे थे। भगवान चार भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के समान थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वो चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम ईश्वर गोविंद अपने एक पूर्ण अंश से ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। वे अपने आप परमात्मा रूप में न केवल जीव के हृदय में बल्कि प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इस प्रकार से शक्तिशाली भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ के अंदर ही चले गए। क्योंकि भगवान ने गीता में बोला है, माँ कौन्तेय प्रतिजनि ही नमे भक्तः पुनश्यति। परंतु भक्त के जीवन में एक चीज रहता है कि भक्त भगवान से हमेशा सुरक्षा का डिमांड नहीं करता है। भगवान से भक्त का प्रार्थना होता है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। आप अगर मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। क्योंकि दास कभी भी डिमांड नहीं करता है, केवल भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है। जो भी उसके जीवन में होता है भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है। एक्चुअली कृष्ण की विल को स्वीकार करना बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है भक्त के लिए। कभी कभी हमारे साथ बहुत गलत होता है तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली भगवान हमारे लिए सबसे बड़े वेल विशर है। हमें नहीं पता हमारे क्या क्या कर्म हैं, भगवान सब जानते हैं। तो भगवान हमें उस हिसाब से दंड दे रहे हैं, तो उस अवस्था में भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं कि भगवान हमारे कर्मों को इतना जल्दी काट रहे हैं। सामान्यतः भौतिकतावादी होते हैं ना, वो
जब इस तरह से गलती कर, जब उनके जीवन में गलत होता है तो जाके भगवान को दोष देने लगते हैं। ये ये माइंडसेट जब डिवोटी मेंटेन करता है, तभी वो एक्चुअली वास्तविकता में अच्छी तरीके से भक्ति में एडवांस भी कर पाता है। अदरवाइज वो भक्ति में एडवांस नहीं कर पाता है। कोई भी भगवान के भक्त को नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई भी नहीं बचा सकता। तो उस विषम परिस्थिति में भी भक्त ने, भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। और भगवान दयालु भी हैं, छोटे भी हो सकते हैं, असीम भी हो सकते हैं। हमारे हम जितना सोच सकते हैं उससे भी अधिक विशाल, और हमारी चिंतन चिंतन शक्ति से भी अधिक लघु बन सकते हैं, परंतु बड़े या छोटे होने से उनकी कोई शक्ति का ह्रास नहीं होता है। जैसे उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज ने जिन भगवान को देखा, अंगूठी की साइज थी उनकी। और वैकुंठ में वही भगवान पूर्ण रूप में होते हैं, और वही हमारे मंदिर में राधा श्याम सुंदर के रूप में रहते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा कितना अच्छा सौभाग्य है कि हर दिन हम चाहें तो भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन कर सकते हैं। परंतु जितनी हमारी श्रद्धा होती है उसी हिसाब से हम दर्शन करते हैं। अदरवाइज कोई हमसे बोले कि आपने भगवान को देखा है, हम बोल सकते हैं। अगर कोई श्रद्धालु भक्त है तो डायरेक्टली बोलेगा, अरे हर दिन देखते हैं, देखना की क्या बात है। हर दिन देखते हैं, सुबह मंगल आरती में जाते हैं, जब दर्शन आरती में जाते हैं तो भगवान को देखते हैं। केवल हमारा श्रद्धा उतना नहीं है तो हमें लगता है नहीं नहीं ये भगवान नहीं है। अल्टीमेटली भगवान वैकुंठ में और विग्रह के भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम हर दिन उनका दर्शन कर रहे हैं, हर दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, अर्चा विग्रह अर्थात भौतिक तत्वों से बने भगवान के रूप की कृपा से भौतिक जगत के सारे भक्त सरलता से भगवान तक पहुंच सकते हैं। यद्यपि हमारे पास भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते हैं, परंतु भगवान ने इस प्रकार से कृपा की है कि अपना ऐसा रूप बनाया है जिसके द्वारा हम भौतिक इंद्रियों से भी भगवान को देख सकते हैं। इसलिए अर्चा विग्रह भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है जिसे भौतिक भक्त देख सकते हैं। भगवान के ऐसे अर्चा विग्रह को कभी भौतिक नहीं माना जाता। यद्यपि बद्ध जीवों के लिए पदार्थ तथा आत्मा में अंतर होता है, किंतु भगवान के लिए पदार्थ और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान के लिए सारा अस्तित्व आध्यात्मिक है, तो भगवान किसी भी एनर्जी में आ सकते हैं। जब शुद्ध भक्त उनको प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा बुलाते हैं तो भगवान वहां पे आते हैं, और आने के बाद भगवान भक्तों की रक्षा भी करते हैं। भगवान के लिए सारा अस्तित्व केवल आध्यात्मिक है, और इसी तरह भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले शुद्ध भक्त के लिए आध्यात्मिक अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। तो भगवान अभी आए, और अस्तु तेज स्वगदया निहारम इव गोपति विधम अंतम सन्निकर्षे पर्यक्षत इत्यसौ। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे, जिस प्रकार सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे। परीक्षित महाराज सोच रहे थे कि वो कौन है ये जो कि ब्रह्मास्त्र का विनाश कर रहे हैं। विभूय तदमे आत्मा भगवान धर्म विभु मिश्रतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरि। इस प्रकार से विधूय तद तद अमेय आत्मा, उस ब्रह्मास्त्र को पूरी तरह से विनाश करके वो सर्वव्यापी परमात्मा भगवान जो कि सदाचार के रक्षक हैं, विभु हैं, और दस मास से समस्त दिशाओं के द्वारा वस्त्राव्रत है उनका। इस तरह से भगवान तत्ववान अंतर्दधे। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सभी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान ने उसको विनाश किया। भगवान ने भी देखा उस बालक को, और बालक उनको देख रहा है, और फिर भगवान तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। परीक्षित जो छोटे बालक थे, ऐसा नहीं था कि वही सामान्य पुरुष को देख रहे थे।
सामान्य पुरुष और जीव में भगवान और जीव में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान देश काल की सीमाओं से परे हैं, इसलिए उनको परम पुरुष माना जाता है। मात्रात्मक दृष्टि का अंतर है, गुणात्मक दृष्टि से दोनों सच्चिदानंद हैं। सामान्य जीव या आत्मा अपने खुद के शरीर में ही सर्वव्यापी हो सकता है, किंतु परमात्मा समस्त देश तथा काल में व्याप्त है। जीव का स्वयं का प्रभाव सब जगह नहीं होता है, परंतु भगवान का प्रभाव सभी जगह हो सकता है। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम रूप से समस्त स्थानों तथा समस्त कालों एवं समस्त जीवों पर अपना प्रभाव डालते हैं। और चूंकि भगवान देश और काल से परे हैं, इसलिए माता के परीक्षित की माता के गर्भ के अंदर भी प्रकट हो जाते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। भगवान अप्रत्यक्ष रूप से तो अधर्मियों के भी रक्षक हैं, क्योंकि भगवान जब अधर्मियों को मारते हैं तो उनके पाप को खत्म कर देते हैं। तो एक तरह से अधर्मियों की भी रक्षा होती है भगवान के द्वारा। भगवान अपनी बहिरंग शक्ति के द्वारा उनके पापों को परिशोधित करते हैं। यहाँ पर भगवान को दसों दिशाओं में से वस्त्र आवृत कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि दसों दिशाओं में ऊपर तथा नीचे वस्त्रों से आभूषित हैं। सर्वत्र विद्यमान है, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, अंतर्ध्यान हो सकते हैं। भगवान यहाँ से अंतर्ध्यान हुए, उसका ये मतलब है कि भगवान कहीं और प्रकट हुए। अपने आध्यात्मिक धाम में तो भगवान हमेशा ही रहते हैं, वे वहीं विद्यमान थे, और उनके अंतर्ध्यान होने के बाद भी वो वहीं थे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं और थे और उत्तरा के गर्भ में आए, क्योंकि भगवान का तो सर्वव्यापी लक्षण है। तो भगवान हर जगह व्याप्त हैं ही ऑलरेडी, हर एटम में हर कण में व्याप्त हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो भगवान हर जगह व्याप्त हैं, परंतु कभी सामने दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते हैं। तो परीक्षित महाराज की आंखों से ओझल होने का ये मतलब नहीं कि भगवान वहां से गायब हो गए। भगवान तब भी वहीं पे हैं, विद्यमान उस समय भी थे, अंतर्ध्यान होने के बाद भी वहीं थे, क्योंकि हर जगह ही हैं। केवल उनको फील करने की आवश्यकता है। जो भक्त बहुत एडवांस होते हैं वो हर जगह देख पाते हैं, जो नहीं होते हैं वो नहीं देख पाते हैं। तो भगवान वहीं पे थे, परंतु बालक बालक की आंखों से दृष्टिगोचर नहीं थे। ये है, बालक की आंखों को दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। इस तेजोमय आकाश का भौतिक आवरण भी माता प्रकृति के गर्भ की भांति है, और हम सभी जीवों के पिता भगवान द्वारा उस गर्भ में स्थापित किए गए हैं। वे सर्वत्र विद्यमान हैं, यहाँ तक कि माता दुर्गा के भौतिक गर्भ में भी जो इसके लिए सुयोग्य है, वे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से परीक्षित महाराज का ये वर्णन आता है। कल हम 12 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।